नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अवतार सिंह जी की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो है ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था और कल जो है ग्रेटर कैलाश चौक पर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, रोड को ब्लॉक किया गया और उसके बाद जो है मौके पर आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर आए और इन्होंने जो है इनके परिवार के सदस्यों के साथ जो है मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया। माननीय उपराज्यपाल से भी जो है इनके परिजनों ने जो है मुलाकात की थी। फिलहाल तस्वीरें जो है हम आपको अवतार सिंह जी के घर से दिखा रहे हैं। आइए जाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक जो है उन्हें आश्वासन मिला और क्या कहना चाहते हैं। इस वक्त टोनी जी मेरे साथ हैं। टोनी जी, पूरा मामला आपके सामने है। तो पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर आए, उपराज्यपाल से मुलाकात भी की गई, क्या आश्वासन जो है दिया जा रहा है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि हम राज्यपाल जी के और डीजी स्वयं जी के आभारी हैं। उन्होंने बड़े आश्वासन दिया है हमें कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने बड़े ओहदे पे, हाउस एवर हाई और माइटी ही में भी, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। यही बात आके उनके डीआईजी साहब सुनील जी और जो उनके एसएसपी हैं और एसपी हैं कार्तिक, पूरी पुलिस टीम जो कार्तिक हैं जो सिट के इंचार्ज हैं, उन्होंने आके हमारे पास दोहराई है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस कत्ल के बच्चे की तो जान जा चुकी है, लेकिन किसी और का बच्चा ना चला जाए, ये सारी सिविल सोसाइटी इसलिए एकत्रित है कि अफसर वहाँ पे ना वो बच्चा चीख रहा है कि देखो लोग आ रहे हैं, गुंडे लोग आ रहे हैं मारने के लिए, क्यों आने दे रहे हो इनको। लेकिन चौकी अफसर मस्त है, पैसे देख, अपने मोबाइल देखी जा रहा है, वीडियो देखी जा रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है कुछ, तो वो ज़रा ध्यान नहीं दे रहा है कि इतना है। और देखें, जब ये आयरनी ये है कि जो जज साहब हैं जिन्होंने ये ऑर्डर कराया रिस्ट्रेनिंग का, उन्होंने बड़ा क्रिस्टल क्लियर लिखा उसमें कि अंडर द गार्ब ऑफ दिस ऑर्डर, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, द पोजेशन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। लेकिन चौकी अफसर और एसएचओ की पहले मिली भगत ये हो चुकी थी, ये कॉन्स्पिरेसी में इस तरह शामिल हैं कि ये सारे लोग इकट्ठे बैठ के एक जगह कहीं बैठ के बात करते हैं। उसका हम आने वाले वक्त में ब्यौरा देंगे पूरा, कि ये बात करते हैं और उसको ये उस वक्त इतनी प्लानिंग होती है कि अपने अपने टेलीफोन भी दूर रख के आएंगे ताकि कल को ये साबित किया जा सके हमारा टेलीफोन वहाँ था। और कई लोगों ने तो ऐसा कर रखा है कि अपने कैमरों को हैक करा के उनकी डेट और टाइमिंग चेंज कर ली है कि ताकि हम आगे पीछे हो सकें। इतने प्लानिंग के साथ ये माफिया काम करता है। विनम्र मुतवाना गुजारिश है जी साहब आपकी और स्वयं साहब पुलिस प्रशासन के, हमें भरोसा उठ चुका था, लेकिन आपके आश्वासन के बाद हमने दोबारा आपकी सीट में भरोसा जताया। हम चाहते हैं कि ये लोग बड़े अमीर लोग हैं, बहुत बड़ी मछलियां हैं, ये शार्क ऑफ द लैंड माफिया जो आए हैं इस बार ट्रैक में। आपने ये इन मगरमच्छों को जनाब जाने नहीं देना है। हमारा काम था आइडेंटिफाई करना। गवर्नर साहब और डीजी साहब, आपका काम है इनके ऊपर एक्शन लेना। और ये बहुत से दाव पेच जानते हैं। अगर आप पटवारी से रिकॉर्ड मांगेंगे, ये किसी इनके जुडिशियल सिस्टम में इतने स्ट्रांग सिस्टम है कि वहाँ पे अटैच हो जाएगा वो पूरा का पूरा सामान, उसका रिकॉर्ड वो देंगे नहीं जब तक वो वहाँ से केस नहीं डिसमिस होगा। ये सब डिले टैक्टिक्स सारा कुछ जानते हैं। ये इतने मास्टर आदमी हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारा बच्चा गया है जनाब, हमारे हाथों में पैदा हुआ और हमारे हाथों में चला गया जनाब। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो खासकर रेवेन्यू के लोग हैं जिन्होंने एक बार बिकी हुई ज़मीन को दोबारा फर्द काटे हैं, दोबारा उनको काम किया, उन लोगों को, चाहे वो रिटायर भी हो गए हैं, उनको भी बुक करें। उन रेवेन्यू पटवारियों को उन्होंने कैसे फर्द काटे, उन्होंने नायब तहसीलदार, गरदौर तहसीलदार, जितने भी लोग थे उन्होंने कैसे फर्द काटे। अगर क्योंकि एक बार 2004 में जिसका इंतकाल चढ़ चुका है उसका दोबारा फर्द ही नहीं कट सकता, वो कैसे कटा। अवतार जी की हत्याकांड में अवतार जी को तो हमने खो दिया। अभी जो हैं एक सदस्य मेरे साथ हैं जिनका नाम बलकार है, इनको भी जो है काफ़ी चोटें आई। आइए इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। भाई क्या था पूरा मामला? ये मामला ये था सर, जो जगह थी जो हमने 2004 में ली थी, 2004 में ली थी 4 कनाल। पेमेंट हमने पूरी 4 कनाल की दे दी थी, लेकिन गोले ने 1 कनाल 13 मरले की रजिस्ट्री करके दी और बाकी की रजिस्ट्री नहीं करती। जब हमने वो जगह ली थी वहाँ जंगल था, पत्थर ही थे, तो हम क्या करते थे, सुबह जाते थे तो जो जितना भी पत्थर था उसको उखाड़ बाहर फेंकते थे, झाड़ियाँ झूड़ियाँ काटते थे।
उसके बाद में हम उस ज़मीन में कणक को गेहूं को बोते थे। उसके बाद में जो घास घूस डालते थे, पट्ठे लगाते थे गाय गोए के लिए। तो उसके बाद में वो ज़मीन की 2018 में उन्होंने क्या कर दिया कि उस जगह पे कब्ज़ा कर लिया। जो 4 कनाल पे उसे कब्ज़ा कर लिया। हमने भाई को बोला कि ठीक है, जो जितनी रजिस्ट्री है बाकी हमने छोड़ दी, जितनी रजिस्ट्री थी इतनी हमने 4 द्वारी लगा के गेट लगा लिया अपना। 5 बार उसकी निशानदेही हो गई है। पिछली बार मैं आर्मी रिटायर हूँ, मैं सर्विस करता था, तो मैं छुट्टी आया था तो देखा तो निशानदेही करने के लिए आया नायब तहसीलदार और पटवारी। उन्होंने निशानदेही की। निशानदेही करके वो जब ऑफिस में वापस गए तो अफसर अपना थाने गंग्याल वाला अपना एसएचओ साहब आ गए। जैसे वो आए तो हमारे को बोले क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? हमने बोला हम अपनी ज़मीन में काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि तुम काम कैसे कर रहे हो? हमने बोला कि अभी निशानदेही हुई है, नायब तहसीलदार करके गए हैं, पटवारी करके गए हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसी टाइम फ़ोन मिलाया उसको, नायब तहसीलदार को फ़ोन मिलाया कि भला आप आए थे करने के लिए? बोला हाँ मैं करके आया हूँ। वो जगह बलवीर सिंह की है। 1 कनाल 33 मरले जो है, 33 मरले जो जगह है, 1 कनाल 13 मरले, वो बलवीर सिंह की है। एसएचओ साहब हमारे को थैंक यू बोल के चले गए। उसके बाद में हमारे को 2 घंटे के बाद दोबारा फ़ोन आता है कि आप उधर काम मत करो, मैं आपको लिखित में देता हूँ आपको कल। किसका फ़ोन आया? ये अपना नायब तहसीलदार का। क्योंकि उसने फ़ोन इसलिए किया क्योंकि ऊपर से उसको प्रेशर मिला, जहाँ पैसा मिला। एक बार एक आदमी काम करके जाता है और 1 घंटे के बाद दोबारा बोलता है कि आप रुको, मैं आपको लिखित में देता हूँ। वो लिखित में अभी तक दे रहा। बात ये है कि हम इधर 4-5 महीने के बैठे हुए हैं इधर अपनी जगह में काम कर रहे हैं। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उधर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद में संस्कार था, इधर डेथ हो गई विजयपुर में जब डेथ हुई तो हम संस्कार के लिए गए। जब संस्कार के गए के जब वापस आए हम 4 बजे, तो हम ज़मीन में गए चक्कर मारने। जैसे ज़मीन में गए थे हमारे को आगे बंदे मिले। उसके बाद में बंदे मिले तो हाँ, मैं इधर ही घूम रहा था तो मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ये चाचा इधर आ। मेरे भतीजे ने, अवतार सिंह ने फ़ोन किया, चाचा इधर आओ। मैं गया। जब गया तो हम गए तो उधर जाके उनको लड़कों को पूछा, भाई तुमने ताला क्यों तोड़ा हमारा? जो गेट को तो ताला लगा था, कमरों को ताला लगा हुआ था, जो हमने उधर अपना नंबर और नाम लिखा हुआ था उस पे पेंट मार रहे थे। हमने उनको बोला कि क्यों किया? बोला हमारी जगह 3 मरले है। हमने बोला आपकी जगह है, आप निशानदेही कराओ, अगर आपकी जगह निकलेगी आप ले लेना। उसके बाद में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने फ़ोन कर दिया, गाड़ी से गाड़ी आती रही और चौकी अफसर उधर ही था। मैंने चौकी अफसर को बोला कि सर आप इन बंदों को रोको, ये हमारे अंदर क्यों आ रहे हैं? इनको रोको, इनको बाहर निकालो। चौकी अफसर फ़ोन पे लगा रहा, उसने एक नहीं सुनी। अवतार सिंह ने बोला, अवतार सिंह लाइव चल रहा था, उसने बोला कि सर ये बंदे जितने भी गुंडे आ रहे हैं इनको बाहर निकालो। पर पुलिस जो 10 आदमी थे उन्होंने बिल्कुल नहीं हमारी सुनी। उसके बाद में पुरुषोत्तम आया, पुरुषोत्तम का बेटा आया, पुरुषोत्तम की वाइफ आई। पुरुषोत्तम की वाइफ मेरी भाभी के गोले पड़ गई। पुरुषोत्तम का लड़का और पुरुषोत्तम और लड़के मेरे भतीजे पे जाके उसके सिर पे ईंट मारी उसने। उस टाइम मैं चौकी अफसर के पास खड़ा था। ईंट मारी, पुरुषोत्तम ने राड़ मारी उसके सिर में। मैं जब उसके पास पहुंचा तो जो सारे और लड़के थे वो मेरे को उन्होंने पकड़ लिया। मतलब कि जब हाथापाई हो रही थी, पुलिस ऑफिसर जो मौजूद था वो मोबाइल में बिजी था, मोबाइल पे लगा हुआ था, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आर्मी रिटायर हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि अगर बाई चांस, मैंने उसको ये भी बोला, सर आदमी बढ़ रहे हैं, आप फोर्स मंगवाओ। अगर
किसी कारण पे फोर्स नहीं आई तो पुलिस अफसर का काम बनता था कि उनको वार्निंग देना, उनको वार्निंग देना। उस पुलिस अफसर ने उनको कोई वार्निंग नहीं दी, उनके साथ मिला हुआ था। अगर वार्निंग से वो आदमी नहीं मान रहे थे तो वही फायर करना था। एक फायर करने से अगर किसी की ज़िंदगी बच जाती है, किसी बच्चे की ज़िंदगी बच जाती तो उस फायर को करना था। मैं तो मानता हूँ आर्मी तो चलो हवा फायर नहीं करती है, डायरेक्ट फायर करती है, लेकिन उसने हवा फायर करना था। फिर भी अगर नहीं कंट्रोल आते तो टांग पे गोली मारनी थी। जो हम पिस्टल पुलिस वाला कोई भी फोर्स वाला अगर हमने वेपन दिया तो उसको काम के लिए दिया हुआ है, उसको प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। जो आपके शरीर पर चोटें हैं ये आपको उसी दौरान जो है मारा गया? हाँ, उसी दौरान मारा है। मेरे भी सिर पे ईंट मारी है, अपने सोटे से मारा है, बांस का डंडा था उससे मारा है, ईंट मारी है। मेरी पगड़ी थी इसलिए मैं बच गया, पगड़ी पहनी हुई थी इसलिए बच गया। मेरे को भी ईंट मारी है और डंडे से पिटा, आप लोगों ने देखा है। उनको कोई नहीं है, पुलिस अफसर ने बिल की है। मैं बोलता हूँ मैं ना किसी को नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं सर्विस करके आया हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ इधर। लेकिन पुलिस अफसर की वजह से जो कांड हुआ है पुलिस अफसर की वजह से हुआ है, चौकी अफसर की वजह से हुआ। अगर कोई चौकी अफसर अपना काम करता तो ये घटना होती नहीं। सर आपसे बात करते हैं, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुरनाम सिंह है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। बेटा जो है वो मेरा पोता था अवतार सिंह, बड़ा हैंडसम, बड़ा सहनशीलता वाला बच्चा था। और जिस तरह से हत्या कर दी गई उसके बाद जो है ये मामला जो है एलजी प्रशासन तक पहुंच चुका है। एलजी साहब द्वारा जो है आश्वासन भी दिया गया, पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया। क्या आप उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं? तो पिछला इतिहास देखें जो हो रहा है इस समाज में या हमारी स्टेट में, उसके हिसाब से ये है कि आश्वासन होता है और उस समय तक देखते हैं, जब संस्कार हो गया उसके बाद कोई पूछता नहीं है। लेकिन अभी भी हम उन एलजी साहब के आश्वासन पर, या जो हमारी पुलिस ऑफिसर साहबान आए थे हाई लेवल के, जो उन्होंने आश्वासन दिया है, 2 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है, तो 2 दिन में अगर कोई एक्शन नहीं करते तो हम एक्शन के लिए तैयार हैं। हम इस खोए हुए बच्चे को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमारा ये दृढ़ संकल्प है कि हमारा किसी गरीब का और बच्चा जो है, जिसने खून पसीने की कमाई से कमा के ये लाया है, ये माफिया जो बदमाश लोग हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, अगर मेरे बस में अगर मैं पुलिस ऑफिसर होता तो मैं इनको हैंग अप कर देता। मैं इतनी ज़रूरत रखता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि इन लोगों को नकेल डालनी है। हमारे किसान लोग हैं, हम जानते हैं कि जो काबू नहीं ना आता उसको डबल नथ डालते हैं। तो इनको डबल छड़ के मैं इनको कानों में भी डालो, नाक में भी डालो, तो इनको वो जैसे रीछ को नचाया जाता है ऐसा नचाया जाना चाहिए। तब हम कहेंगे ये हमारी हुकूमत जो है ठीक है। एलजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, पुलिस जो ऑफिसरान आए थे उन्होंने आश्वासन दिया है तो हम उन पर भरोसा रखते हैं, लेकिन 2 दिन का टाइम मांगा है। ऐसा ना हो कि हमें आगे कोई स्टेप लेना पड़े। मैं क्योंकि दादा हूँ तो ये बर्दाश्त के बाहर है। सही मायने में इंसाफ कैसे मिल सकता है? इंसाफ मिल सकता है, पहली तो बात है ये दोनों आदमी जो हैं इनको टर्मिनेट कर दिया इमीडिएटली। ये मैंने कल भी बोला था, दे शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। उसके बाद 302 की धारा लगाने के बाद इनको सिखों के पीछे ले जाया जाए, यही इंसाफ है। और हम क्या कर सकते हैं? जब ये पीछे चले जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल है माफिया रहेगा नहीं। तो जितने भी इन्वॉल्व हैं इसमें, जितनी मर्जी लंबी लिस्ट बन जाए, ये पूरी स्क्रूटनी करके पुलिस ऑफिसर साहबान जो सेट में आए हैं, वो उनसे इल्तिजा कर रहा हूँ मैं कि पूरी छानबीन करके इनको हर हालत में सज़ा दिलानी है, ताकि इबरत हो जाए। बाकी जो वर्दी डाल के बने हुए हैं, जो चला गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो पीछे समाज है उसमें एक ऐसी मिसाल जो है वो कायम कर सकते हैं। और मिसाल अगर हमें कायम करनी है तो हमारे एलजी प्रशासन को जो है संजीदगी का परिचय देना होगा। और जिस तरह से ये परिवार जो है बार बार मांग कर रहा है कि उन पुलिस ऑफिसर्स को जो है टर्मिनेट किया जाए, उनके खिलाफ जो है चार्जशीट जो है वो लगाई जाए। जिन जिन धाराओं के तहत जो है ये मामला बनता है, इनको सलाखों के पीछे जेल के अंदर जो है वो बंद किया जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।